मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई केसेस में मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। हसन नियाजी को 10 साल, मियां अबाद फारूक को 2 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल की सजा सुनाई गई। साबिक MPA मियां अकरम उस्मान को भी 2 साल सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमों को 10 और 10 मुजरिमों को 9 साल कैद बामशक्कत सुनाई गई। फौजी हिरासत में लिए गए 9 मई के मुल्जिमान के मुकदमात की समाअत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक शवाहिद की जांच पड़ताल, कानूनी हक की फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई गई। आइन और कानून के मुताबिक तमाम मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के लिए साबित कदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। 60 मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। फेयर ट्रायल हुआ, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। दुनिया भर में फौजी अदालतों का कानून मौजूद है। कोई चीज मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं, किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मुल्जिमान इंफरादी तौर पर भी अपीलें करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से सिविलियंस के हक में फैसला आएगा। यूनिफॉर्म में मौजूद या रिटायर्ड लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पीपल्स पार्टी गड़ी खुदा बख्श में जलसा करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाड़काना पहुंच गई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। कहा मोहतरमा जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों का पैकर थी। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। पुरअमन तरक्की पसंद पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के अज़म का इयादा करता हूँ। आए जमहूरी पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील के लिए मिलकर काम करें। भारत के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह इंतकाल कर गए। मनमोहन सिंह 10 साल भारत के वज़ीर आज़म रहे। दिल्ली के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मनमोहन सिंह 1932 में चकवाल में पैदा हुए। बतौर वज़ीर ख़जाना भारत की मईशत को संवारने का एजाज़ हासिल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। साहबजादा हामिद रजा ने कहा सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। बानी अपने खिलाफ कातिलाना हमले और मुकदमात मुआफ़ करने को तैयार हैं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा एक दूसरे को समझें तो 1 माह का वक्त बहुत है। ज़रूरत पड़ी तो कुछ वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। हुकूमत ने कोई शराइत नहीं रखी। तहरीक इंसाफ की शराइत पर आइन और कानून के मुताबिक ही बात होगी। ना हमने ना अपोजिशन ने 100% बात माननी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तानी आइन और कानूनी निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत मौजूद है। आलमी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। बामकसद बातचीत के लिए पुरज़्म हैं। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी अमन व खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। CPEC समेत दीगर मनसूबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म और मौज़े तंग की मुजस्समों की निकाब कुशाई की।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे, किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे, जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। टैक्स अहदाफ में पीछे हैं लेकिन 6 माह में अहदाफ हासिल कर लेंगे। ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर मजीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स गैप और लीकेजेस को रोकने का काम कर रहे हैं। 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। FBR में डिजिटाइजेशन से इंसानी मुदाखलत की कम होगी, करप्शन और हिरासमेंट कम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का जलाओ घेराव के मुकदमे में इश्तिहार जारी। अली अमीन गन्नापुर को 21 जनवरी तक अदालत में पेश होने का हुक्म। पेश न हुए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 4 मुकदमात में 13 जनवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जमानत दी। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। वकला की अदम मौजूदगी के बाइस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदलिया कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस की बार एसोसिएशन से मुलाकात। कानून और इंसाफ कमीशन को बार एसोसिएशन को 10 लाख रुपए की ग्रांट देने की हिदायत। इंसाफ तक रसाई और अदालती ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तानी कंपनियों और अफराद पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौयत का है। अमरीकी इकदामात बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं बल्कि यकतरफा हैं। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर नहीं। अमरीकी सदर की तकरीब हलफबरदारी में वज़ीर खारजा की शिरकत का इल्म नहीं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। 2 रोज़ से अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राबते में हैं। नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, रिचर्ड ग्रैनियल का ज़मीर अचानक जाग गया। 2018 में सियासी इंतकाम के दौरान ज़मीर कहाँ था? रिचर्ड ग्रैनियल का इंसाफ और जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका का मुतालबा कुछ और, मकसद कुछ और होगा। चीन का इत्तेहाद तोड़ने के लिए दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बानी PTI पर केसेस हैं। अमेरिका पाकिस्तान की अदलिया पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बानी अदालतों के जरिए ही रिहा हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बनेंगे। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी।